Hello friends, so in this video I will be solving a question that was asked in electrical engineering ESE mains paper this year, that is ESE mains 2021। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे वो क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और ये सेलिएंट पोल मशीन से क्वेश्चन आया था जिसका वेटेज 20 मार्क्स था। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता या हो नहीं सकता। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डाटा नोट करते जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ए 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज सेलिएंट पोल अल्टरनेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3500 वोल्ट 3 फेज सप्लाई मेन्स टू डिलीवर पावर। तो नोट करते हैं 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर है जिसको डायरेक्टली 3500 वोल्ट से कनेक्ट किया है। नाउ ये जो 3500 वोल्ट है वो लाइन वोल्टेज है, सो वी कैन से दैट V इज इक्वल्स टू 3500 लाइन टू लाइन, और इन पर फेज इट विल बी इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय √3। इट कम्स आउट एज 2020.72 वोल्ट्स। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है कि XD की वैल्यू 8 ओम है और XQ की वैल्यू 6 ओम है। XD इक्वल्स टू 8, XQ इज 6 ओम। नाउ द एक्साइटेशन इज सो एडजस्टेड टू अचीव एन इक्विवेलेंट पर फेज इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज ऑफ 1500 वोल्ट एट ए लोड एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। यानी कि हमें इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पर फेज में है। तो हम लिखेंगे कि E इक्वल टू 1500 वोल्ट्स पर फेज। डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा इज 15 डिग्री, दैट इज द लोड एंगल। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि पावर क्या होगी, डिलीवर्ड पावर क्या होगी, आर्मेचर करंट IA कितना होगा, पावर फैक्टर cos फाई कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले IA फाइंड आउट करेंगे, देन हम cos फाई फाइंड आउट करेंगे, देन हम पावर फाइंड आउट करेंगे। IA को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ID कैलकुलेट करेंगे और IQ कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो है E इक्वल्स टू V cos डेल्टा प्लस ID XD प्लस IQR है। ये इक्वेशन सेलिएंट पोल मशीन के लिए वैलिड होती है और अल्टरनेटर के लिए वैलिड है। मोटर के लिए साइंस रिवर्स हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। IQ कैलकुलेट करने के लिए हम IQ XQ इक्वल्स टू V साइन डेल्टा प्लस ID RA। सेकेंड इक्वेशन अल्टरनेटर और मोटर दोनों के लिए वैलिड है और इसमें हम सारी वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम ID फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें RA की वैल्यू 0 है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ID आता है ID इक्वल्स टू E माइनस V cos डेल्टा बाय XD। E was 2020.72 minus V 1500 cos 15 डिग्री बाय 8। ID की वैल्यू आती माइनस 56.94। सेकेंड इक्वेशन को यूज करके हम IQ फाइंड आउट करेंगे। अगेन यहाँ पे RA की वैल्यू 0 है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो IQ सीधा सीधा आ जाएगा, IQ इक्वल्स टू V साइन डेल्टा बाय XQ।
आई की वैल्यू 87.16। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आईडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट यह करता है कि करंट जो है वो लीडिंग नेचर का है। इट सिग्निफाइज दैट करंट इज लीडिंग। हमारे पास आईडी की वैल्यू आ गई, आईक्यू की वैल्यू आ गई। अब आईए आ जाएगा अंडर रूट आईडी स्क्वायर प्लस आईक्यू स्क्वायर अंडर रूट आईडी स्क्वायर। आईडी की वैल्यू है 56.94 प्लस आईक्यू स्क्वायर 87.16 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने वैल्यू आती है 103.85। नाउ आईडी इज IA साइन साई। यहां से साई आ जाएगा साइन इनवर्स ID बाई IA। ID की वैल्यू है 56.94, IA है 103.85। इसको कैलकुलेट करने के 32.94। साई इक्वल्स टू फाई प्लस डेल्टा, तो फाई आ जाएगा साई माइनस डेल्टा। यहाँ पे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि करंट लीडिंग नेचर का है, इसलिए हमारा जो साई है उसे हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। लीडिंग के लिए नेगेटिव और लैगिंग के लिए पॉजिटिव। तो फाई आ जाएगा साई दैट इज -32.94 माइनस डेल्टा -15 -47.94 डिग्री। तो यहाँ से cos फाई निकल जाएगा। cos फाई इक्वल्स टू cos ऑफ 47.94, इट कम्स आउट एज 0.67 लीडिंग। अब हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट 3 VIA cos फाई अंडर रूट 3 इंटू V 3500 IA 103.85 cos फाई रिसेंटली हमने कैलकुलेट किया था 0.67। इसको कैलकुलेट करने के बाद आती है वैल्यू 421.8। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमें डिलीवर्ड पावर, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये वाला है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम पावर बतानी है, और वो मैक्सिमम पावर किस लोड एंगल डेल्टा पे आएगी वो भी बताना है। तो डेल्टा की वैल्यू और पावर की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सेलिएंट पोल मशीन का पावर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से है। VE साइन डेल्टा ये काफ़ी कॉमन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे VE XD और XQ की। V की वैल्यू है 2020.72, E है 1500, XQ है 6 ओम, XD है 8 ओम। ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह से है। अब P को मैक्सिमम होने के लिए dP बाई डी डेल्टा 0 होना चाहिए। तो
cos 2 डेल्टा को 2 cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। Let us say that the power equation is equation number 3. अब इस इक्वेशन को A बोल देते हैं। तो जो इक्वेशन A है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन cos डेल्टा। तो उसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास cos डेल्टा की वैल्यू जो आती है वो है cos डेल्टा इज इक्वल्स टू 0.3432 और डेल्टा इक्वल टू 69.92 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्रीज। अब हम इस डेल्टा की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा इन 3, पावर आ जाएगा 410.63 किलोवाट्स पर फेज। तो 3 फेज पावर आ जाएगी 3 into 410.63 and that comes out as 1231.9 किलोवाट्स। इस कैलकुलेशन के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें डेल्टा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जहाँ पे पावर मैक्सिमम हो सके। तो डेल्टा की वैल्यू आई है हमारे पास 70 डिग्री और करस्पॉन्डिंग पावर जो आई है वो है 1231.9 kilowatts. So if you guys have any doubt regarding this question, then you can ask them in the comment section, and thanks for watching this video.